दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में राशन विक्रेता आंदोलनरत है। लगभग एक हफ्ता हो गए, पूरे बिहार में राशन का एक भी दाना नहीं बटा। लाभुक परेशान है, तो विस्तार से हम आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नए व्यक्ति हैं वे जरूरी से सब्सक्राइब करें और दूसरों तक फॉरवर्ड करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि देश में राशन विक्रेता क्या कर रहे हैं और राशन संबंधी क्या चल रहा है। तो आप तुरंत सबसे पहले इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उनकी मांगे मांगी गई, सरकार को झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश में तीनों संगठनों ने मिलकर के हड़ताल की थी पिछले वर्ष। बहुत अच्छी हड़ताल हुई, किंतु हड़ताल को बीच में रोकना पड़ा झूठे आश्वासन के ऊपर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर आंदोलन चला। एक संगठन ने वो आंदोलन किया, आदर्श कोटेदार, वो भोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने। भीड़गढ़ को देख करके प्रशासन के हाथ पैर कांपे, किंतु फिर झूठे आश्वासन पर आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यह तो बात उत्तर प्रदेश की रही। उत्तर प्रदेश में जब तक सभी संगठन मिलकर के एक बड़ा आंदोलन नहीं करने के, तब तक इनकी मांगों पर सरकार कोई भी विचार करना, ऐसा लग रहा है जैसा भूस के ढेर से गेहूं को ढूंढना। अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार में और उत्तर प्रदेश में 90 रुपए लाभांश है प्रति कुंतल। वही सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी जो हाल उत्तर प्रदेश का, वही बिहार का है। और भ्रष्टाचार भी दोनों राज्यों में चरम सीमा पर है। सभी राशन विक्रेता परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, किंतु सबसे बड़ी बात है कि एकजुट नहीं है, एक मंच पर इकट्ठा नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी को लेकर के बिहार में एक वरिष्ठ कोटेदार हैं, अंबिका प्रसाद यादव, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। वयोवृद्ध हैं, उन्होंने अपना 5 सूत्री मांग लेकर के अपना नोटिस दिया शासन प्रशासन को और हड़ताल की चेतावनी दी, आमरण अनशन की चेतावनी दी, किंतु सरकार के कानों पर जू नहीं देंगे। अपनी चेतावनी के बाद अंबिका प्रसाद यादव ने पटना में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पहली 2 फरवरी से ये लगभग 8 दिन हो गए और अंबिका प्रसाद आमरण अनशन पर है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत
दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, किंतु अपने दृढ़ निश्चय के कारण वे आज भी आमरण अनशन पर है। उस आमरण अनशन के कारण बिहार में 5 संगठन बने हुए थे, जो आज तक उत्तर प्रदेश की तरह एक मंच पर नहीं आए। अपने अपने ढपले, अपना अपना राग आलापते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का पहले से ही प्रयास करते थे। किंतु अंबिका प्रसाद यादव के आमरण अनशन पर उन 5 संगठनों की आंख खुली। उन 5 संगठनों ने इकट्ठा होकर के पूरा बिहार प्रदेश का वितरण ठप कर दिया और आज तक वितरण ठप है। किंतु बेशरम सरकार अब तक राशन विक्रेताओं की मांग पर कोई भी गौर उन्होंने नहीं किया। देखिए बिहार की लाइव वीडियो। और सरकार को दिए हैं कि हमको इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम जब तक नहीं पूरा किया जाएगा तब तक आमरण अनशन पर 20 तारीख के अल्टीमेटम दिए थे कि 20 तारीख तक अगर मान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उसी के कड़ी में वो गर्दनीबाग पटना में 20 तारीख तक जब सरकार कोई निर्णय नहीं लिया तो बाध्य होकर के वो आदमी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी बिहार प्रदेश के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं में धीरे धीरे आग लगते लगते सबके पास ये आवाज़ पहुंच गया, तो हम लोगों ने जा कर के निर्णय लिया और उनके समर्थन में हम लोग भी निर्णय लिया कि जब तक उनका मांग पर सरकार ध्यान नहीं देता है, सम्मानजनक उनका हड़ताल को नहीं तोड़वाता है, चाहे आश्वासन दे या उनको विश्वास लगेगा कि हाँ हम कोई पूरा हो सकता है, तब जा कर के हम लोग उनका समर्थन से हटेंगे। नहीं तो जब तक रहेंगे तब तक आमरण अनशन पर हम लोग समर्थन उनका करेंगे। जिसका मुख्य मांग है उनका कि 30,000 रुपया मानदेय जन वितरण विक्रेता को मिले। दूसरा है कि पहले था हम लोग के कि चाहे 100 बरस में मरे या 150 में मरे या 50 में मरे, अनुकंपा का लाभ उसके आश्रित परिवार को मिल जाता था। आज सरकार ये बांध दिया कि 58 बरस पर ही आपको अगर मृत्यु होता है तब आपको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो उस तरह के निर्णय से हमारे जन वितरण विक्रेताओं में भी ऐसा अति पनप जाता है कि बहुत से ऐसे साथी के बाल बच्चे या कुकर्मी हो जाते हैं कि जो उनको लगता है कि अब तो 58 पूरे वाला है तो हमारा कोई लाभ नहीं होता और जीवन भर हम एकरे में बाबुए जी के साथे लटकर रहिए, तो बाबुए जी को उड़ा दे कि ताकि फिर लभुआ तो मिल जाए। तो इसलिए वो भी एगो हम लोग पर प्रेशर रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, हमको पूर्व के भांति अगर अनुकंपा पर मिल जाए तो हमारा 80 बरस के बूढ़ा तो सुरक्षित वासुदेव बाबू जैसा हो जाएगा कि कम से कम कोई इनको पर दबाव नहीं बनावेगा। चाहे 80 में मरती, 100 में मरता थे, उनका अनुकंपा बाल बच्चा परिवार के मिलते तो वो भी पूरे दिल से इनका साथ सहयोग करते रहते। तो इसलिए अनुकंपा। तीसरा मांग उनका है कि आज हम लोग के गोदाम से जब सरकारे ओकरा 50 किलो नेट बेट भर के भेजा है तो यहाँ तोर कौन गोदाम है कि तोरा ही 51, 500, 52, 500 तोर बड़वा हो जाए। तो 51 और 500, 52, 500 जो होता है तो ये तो डीलरों के हकमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है ये डोर स्टेप डिलीवरी में ये सरकार का नियम है कि आप गल्ला को गोदाम से उठा के डीलर के दुकान पर तौल करके उतारिए और उसमें जितना भी खर्चा लगता है, लेबर हो चाहे उसको में ड्राइवर के गाड़ी से जो ले जा रहा है उसका खर्चा हो, भाड़ा हो, वो सारा चीज़ देना है सरकार को। डीलर को एगो अठन्नी नहीं देना है। लेकिन आज हमारे डीलरों से ये तहसील असूल हो रहा है। जो नहीं देगा उसको तंग करेगा, जो नहीं देगा ओकरा कचरा उठा करके सब भेज देगा, बढ़िया गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं देगा। इसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा बच गया तो इतना उसको टॉर्चरे ऊपर से होगा कि अंतिम में बाध्य होकर के उसको भी सबसे अंतिम में भेजेगा, कहा कि आज तो तो ऐसे हो वैसे हो। तो ये सब त्रुटि डोर स्टेप डिलीवरी में है, जिसके कारण हम लोग के पॉस मशीन में 50 किलो के 50 किलो हिसाब देना है।
आप सबको जानते हैं कि बोड़ा में फटता है, गिरता है, इन्हें उन्हें सगर, तो 1 किलो 2 तो उनको मांग है कि अगर हम 100 किलो सरकार देती है पॉस मशीन पर, तो हमको 2 किलो उसको में ग्रेस कर दे कि गिरे उरे पटे उठे तो उसका हम एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब भ्रष्टाचार में यही सब आ जाता है कि जो हम लोग को 51 किलो 50 किलो के माल 52 किलो में दे रहे हैं, एवरेज पर दे रहे हैं, समय पर अनाज नहीं देते हैं, समय पर हम लोग के जितना होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण अनाज वो नहीं मिलेगा। इधर तो कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि उसना चावल मिलना चालू हो गया है, तो उससे बहुत लाभार्थी को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कुछ जो जरा सा भी डिसडेट कर देता है आना कानी देवे लेवे में, तो उसके यहाँ सब उठा के कूड़ा कट के अरवा उसना सब भेज देता है। तो ये सब चारों पांचों जो मांग है, इसी पांचों मांग के लेकर के वो आमरण अनशन पर हैं। सबको छुट्टी सब दिन मिलता है, इतवार सोमवार मंगल, हम लोग के 30 दिन के 30 दिन, आज़ादी के दिन 26 जनवरी 15 अगस्त, उस दिन भी काम करना हम लोग के है। तो इस सब चीज़ बहुत सा समस्या है पीडीएस में, तो इसी को लेकर के आमरण। अभी जैसे कॉपी, अब जांच के नाम, जांच का जब सब ऑनलाइन सिस्टम है, थंब लगा के अनाज बट रहे, तो रोज रोज जांच क्या होना है। और ये जांच के नाम पर हमारे पदाधिकारी लोग हमारे जन वितरण विक्रेता को दोहन शोषण करे पर पड़ल है। तो हम लोग उसका भी यही ना भ्रष्टाचार है। आप अगर हमको शोषण करिएगा अभी 10,000, तो हमको तो 15,000 वसूलना होगा। आप हमको 2 किलो कम देते हैं, तो हमको तो 1 किलो और बढ़ाइए के कम देना पड़ेगा, कारण कि 2 किलो तो आप ही को कम ही पूरा में चला गया, तो हमारा बाल बच्चा कहाँ जिएगा। तो हम भी 1 किलो कम दे के हम अपना पूर्ति कर लेंगे खाना। तो एक सिस्टम को बदलना है। अगर सरकार चाहती है कि पारदर्शिता आवे, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। न बिजली बिल हम लोग के मिलता है, न किराया मिलता है, न जैसे माप तौल के बटखारा रख ले है, उसको में 1300 रुपया के रसीद करता है और वहाँ 5,000 लगता है। तो ये सब इतना समस्या है पीडीएस के पास, और निराकरण करने के लिए कोई नहीं। जहाँ भी समझ रहा है कि चरागा खेती पीडीएस लगल है, चाहे छोट भैया नेता हो, बड़ भैया नेता हो, आते हैं डीलरे को ही करते हैं, कन्हू अग लगी लगा, कहूँ कुछ हुआ 50 किलो उसको दे दीजिए। तो जब पॉस मशीन से निकलना है तो 50 किलो हम लोग कहाँ देंगे। तो आप आदेश दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं। अब भ्रष्टाचार के बढ़ावा आप न दे रहे हैं कि हमारा डीलर कह रहा है कि हम 50 किलो दे देती अपने मन से, तो हम लोग भी बंधर रहते हैं। यही वजह से है कि हम लोग उनको ही करते हैं। और हम लोग 1 फरवरी से अंबिका यादव के समर्थन में हम लोग अनिश्चितकालीन पॉस मशीन बंद करने का निर्णय लिए हैं। अगर उनके बात पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग तो अभी पॉसे मशीन बंद किए हैं, और भी विकराल रूप धारण कर सकते हैं और चरणबद्ध तरीका से आंदोलन को तेज करने का काम करें। महेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, गया, बिहार। हड़ताल तो आप लोग कई बार किए, इस बार क्या करने वाले हैं आप? बाकी तो आपको हमारे जिला अध्यक्ष ने बताए ही। इस बार आर पार की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई है। सरकार जो है अचेतनशील है, संवेदनशील नहीं है। सरकार को चाहिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि हमारे जन वितरण विक्रेताओं को समस्या को लेकर के जो 80 वर्ष के वय वृद्ध स्वतंत्र अति विक्रेता हैं, उनको सबसे पहले मान सम्मान के साथ अनशन को समाप्त करें। साथ ही साथ हम यह मांग करना चाहते हैं कि कोरोना काल जैसे समय में, जबकि पॉस मशीन पर विक्रेता के ही थंब से मशीन चालू होता है और उसी थंब पर एक उपभोक्ता, एक विक्रेता के यहाँ कम से कम 500, 400, 300 उपभोक्ता ठेपा लगाते हैं। जब उस परिस्थिति में भी हमने परवाह नहीं किया और मानव जीवन को रक्षा किया। सरकार का था कि एक कोरोना काल में लोगों को बचाना है, ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने बचाने का काम किया और सरकार हम लोगों को कोरोना वारी भी घोषित नहीं किया। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि जब सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ये पॉस मशीन के द्वारा अनाज जो गलत चढ़ा हुआ है उस पर भी चढ़ जाता है और विक्रेता को जांच किया जाता है, नतीजा होता है कि उसे मांगा जाता है। तीसरी बात यह है कि सभी विभागों में सरकार ने, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, जैसे लोगों को मानदेय देने का काम किया। और अन्य राज्यों में हम तो ही कहते हैं, कोई हमारा नया बिहार का मांग नहीं है। पूरे 1 नेशन 1 कार्ड जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया है, उसी तरह से अगर पूरे हिंदुस्तान में 1 वेतन
वन मान होना चाहिए ना। आपका केरला में कुछ है, गुजरात में 20,000 रुपया दिया जा रहा है, दिल्ली में 300 रुपये क्विंटल, 200 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है, आंध्रा में दिया जा रहा है, और जो साथ में काम करते हैं उनको भी अलग से पैसा दिया जाता है। तो इस सारी समस्या है। इस समस्या को हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से आग्रह करते हैं कि हठधर्मी को समाप्त कर करके और जो जन वितरण विक्रेता है उसको जो है से सम्मानजनक समझौता करा कर करके हम लोगों को मांगों को पूरा करें। हम उनके अंग हैं, सरकार के अंग हैं, और यही विभाग है जो 100% का 100% कार्य करने का काम करता है। आए दिन जो है पदाधिकारियों का अन्य विभागों में छापा पड़ता है, CID मारता है, इनकम टैक्स मारता है, बहुत सारे एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन हमारा विभाग जन वितरण विक्रेता के यहाँ आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं मिला है। सिर्फ मजदूरी का ही काम करता है और अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करता है, समाज का सेवा, सरकार का सेवा कर कर करके तब अपनी सेवा करता है। इसलिए हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, निवेदन है कि हमारे जो अमका बाबू हैं उनको मान सम्मान के साथ अनशन को समाप्त करें, तभी हम लोग इस पर दम लेंगे। और नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा जो प्रजातंत्र का जो आंदोलन करने का तरीका है उस आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे। इस बार जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन हुई है, इस आंदोलन में और पहले आंदोलन में क्या फ़र्क रहेगा? बहुत फर्क रहेगा। पहले के आंदोलन कई गुटों में बटा हुआ था, लेकिन हमारे वीर साथी अंबिका यादव जी ने सभी संगठनों को अपने आमरण अनशन के तहत सभी संगठनों को एक कर दिया। 5 संगठन बिहार में था, 5 संगठन मिल बैठ करके सबको झुकना पड़ा और एक साथ हड़ताल का निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने जितने भी बिहार के जन वितरण विक्रेता हैं, 55,000 डीलर, मैं शपथ पूर्वक हम लोग जब तक आमरण अनशन अंबिका बाबू रहेंगे आमरण अनशन पर, तब तक हम लोग संपूर्ण हड़ताल पर रहेंगे। संपूर्ण हड़ताल, आज से संपूर्ण हड़ताल रहेगा। ये मेरा जैसा कि वीडियो में आपने देखा है कि पदाधिकारी दृढ़ निश्चय करके आंदोलन किए हुए हैं और पीछे हटने का नाम ना लेने का उन्होंने निश्चय किया है। सब पूरे प्रदेश में कार्ड धारकों को एक भी दाना खाद्यान्न का नहीं मिला। कोटेदार नेताओं का, उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार मांग नहीं मानती हम पीछे नहीं हटेंगे। आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपना कमेंट से लिखते हैं कि आप कहां से देख रहे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।